गुजरात में जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि गुजरात के इतिहास में पहली बार विश्वास लर्निंग के प्लेटफार्म पर जीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो है सिलेबस का एनालिसिस गुजराती पीपीटी में किया जा रहा है, क्योंकि अभी जीपीएससी केवल अंग्रेजी में सिलेबस दिया है। तो आज आपको समझने में बेहद आसानी होगी, क्योंकि आपको आज मैं उन सारे सिलेबस को गुजराती ट्रांसलेट करके और तब आपको समझाने जा रहे हैं, और ये गुजराती मीडियम के लड़कों के लिए रामबाण होगा। तो आज का टॉपिक है जीपीएससी અને यूपीएससी मुख्य परीक्षाना अभ्यासक्रमनी सरखामनी जीएस पेपर 1 इतिहास, सांस्कृतिक वारसो और भूगोल। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में पेपर 1 में ही समाज है, सोसाइटी चैप्टर, लेकिन मैं पहले जीपीएससी रखा हूं यहाँ और आपके हेडिंग में, तो मेरा बेस जीपीएससी के पाठ्यक्रम के साथ है तुलना करने का। तो जीपीएससी में पेपर 2 में होने के कारण समाज को मैं पेपर 2 में रखूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखें कि दोनों के पैटर्न में क्या फर्क है। यूपीएससी प्रश्नों संख्या 10, प्रश्नों मुजब गुण 10, यानी यूपीएससी में 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न 10 अंक के होते हैं। प्रश्नों मुजब शब्द मर्यादा 150, यानी एक प्रश्न को 150 वर्ड्स में लिखना है। और चूंकि एक प्रश्न का 10 नंबर है और 10 प्रश्न हैं, तो 100 मार्क का जो है 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए। इसी तरह 11 से लेकर 20 यानी अगला 10 प्रश्न 15 गुण का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न को 250 शब्द में लिखना है। 15 गुण गुना 10 करें तो 150 मार्क का जो है सवाल, जो कि 250 शब्द वाला है। तो अब अगर देखा जाए तो यूपीएससी में कुल 20 प्रश्न, यूपीएससी में अगर शब्दों की कुल मर्यादा देखी जाए तो 150 इंटू 10 1500 और 250 इंटू 10 2500, यानी 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखना है। अगर यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो 150 शब्द की मर्यादा वाले प्रश्न 100 मार्क के हैं, और 250 वाले मर्यादा के जो हैं प्रश्न वो 150 मार्क के हैं। 250 मार्क हुआ। लेकिन जीपीएससी का मामला उलट जाता है। जीपीएससी में 10 प्रश्न यानी 1 से 10 15 गुण होगा एक क्वेश्चन का, और इसको लिखना है 150 वर्ड्स में। इसका मतलब 15 गुना 10 150 मार्क का 150 शब्द वाला सवाल हुआ। तो यूपीएससी में जहां 100 मार्क का है 150 वर्ड्स में लिखने वाला सवाल, तो जीपीएससी में 150 वर्ड्स में लिखने वाले 150 मार्क के सवाल है। यहां अगला 5 ही प्रश्न और होगा, 5, जो कि 20 अंक के होंगे, और ये 200 शब्दों की मर्यादा में है, यानी कि 20 गुना 5 100 मार्क जो होगा वो 200 वर्ड्स के लिमिट में। तो अब जरा बराबर से तुलना कर लें कि जहां आप यूपीएससी की परीक्षा देने जाएंगे वहां आपको टोटल 20 प्रश्न लिखने होंगे। जीपीएससी के मेंस में आपको 15 ही प्रश्न लिखना है। यूपीएससी की परीक्षा में 3 घंटे में 4000 शब्द आपको लिखना है। जीपीएससी में आपको 3 घंटे में 2500 शब्द लिखना है। मतलब अगर आपका प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग यूपीएससी के लेवल का है तो जीपीएससी में कोई सवाल नहीं छूटेगा, और अगर आप अपने गति को जीपीएससी के बराबर रखे हैं तो यूपीएससी में आपके सवाल छूटने के चांस बहुत अधिक हैं। यूपीएससी में 150 शब्द वाले क्वेश्चन 100 मार्क का, यानी वेटेज 250 वाले के तुलना में कम है, और जीपीएससी में इसका उल्टा है, 150 शब्द वाला जो है 150 मार्क का, यानी यहाँ 150 शब्द वाले का वेटेज ज़्यादा है। ये है आपका यूपीएससी और जीपीएससी के बीच पैटर्न में तफावत। आज तक आपको कोई क्लास अभी तक नहीं बताया है। हाँ, इंटरव्यू करा के रिजल्ट को जो है प्रकाशित करने में वो नंबर 1 रहेंगे आपके सामने कि देखो मेरे यहाँ से 1100 लड़का पास किया है, चले बने तो कोई 5000 कह देगा। अब आइए दोस्तों,
अभी जो संडे को जीपीएससी का एग्जाम हुआ, अगर आप इसके ठीक पहले वाला वीडियो देखिए तो हमने भूगोल के प्रश्न को एनसीईआरटी के प्रश्न से पेज नंबर मिलाकर के व्याख्या किए हैं। आप इसके पहले का वीडियो देखिए और आपको देखना चाहिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। टोटल भूगोल से 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से 29 क्वेश्चन या तो सविंदर सिंह के किताब से है भौतिक भूगोल का, और या तो एनसीईआरटी से। अब 29 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और मैं उसका पेज नंबर और वो सब दिखाया हूं, 3 क्वेश्चन सविंदर सिंह से है। तो मैं लड़कों को बार बार यही रिकमेंड करता हूं कि आप अगर एनसीईआरटी का कोई भी कोर्स ले रहे हैं, असली एनसीईआरटी का कोर्स लीजिए जो विश्वास लर्निंग पे है। वो नकली एनसीईआरटी मत लीजिए जो क्वेश्चन आंसर रूप में पढ़ा देता है। 26 के 26 क्वेश्चन हमारे विश्वास लर्निंग ऐप में जो हमने ये एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया है उसी में से आया है, इसलिए हमने पहले लाइन दिखाया। विश्वास लर्निंग ऐप के एनसीईआरटी कोर्स का खासियत क्या है? तो एनसीईआरटी का पेज होता है और उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ के लड़के को समझाते हैं। उस एनसीईआरटी में और क्या है? तो इतिहास 6 से लेके 12 क्लास, भूगोल 6 से लेके 12 क्लास, एक एक पेज, संविधान यानी राजनीति शास्त्र 6 से लेके 12 क्लास, सामान्य विज्ञान 6 से लेके 10 तक का क्लास, अर्थव्यवस्था 9वां से लेके 12वां तक का क्लास, कला संस्कृति एनसीईआरटी 11-12 और समाज शास्त्र एनसीईआरटी 11-12। इतने पोर्शन हमारे एनसीईआरटी कोर्स में है। टोटल वीडियो 850 है और अगर उसको घंटे में तब्दील करिएगा तो लमसम 950 घंटे जाएंगे। मात्र 3999 में यह कोर्स अवेलेबल है। कोई पीपीटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपका परिचय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट हो तो आप किसी बीजेपी के कॉरपोरेटर से दोस्ती क्यों बढ़ाने जाएंगे? अगर आपको एकदम प्योर एनसीईआरटी ही हम पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो फिर उसके बावजूद अगर आप किसी पीपीटी वाला एनसीईआरटी में जा रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। तो आप एक बार ये हमारा विश्वास लर्निंग का एनसीईआरटी कोर्स 3999 में पढ़िए, 1 साल का पूरा इसमें आपको वैलिडिटी मिलेगा। अब आइए दोस्तों देखिए, तो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में इतिहास लिखा है और जीपीएससी के मुख्य परीक्षा में इतिहास लिखा है, लेकिन दोनों में तफावत क्या है? तो जीपीएससी में सिंधु खीन सभ्यता, वैदिक युग, जैन अने बौद्ध धर्म लिखा है। यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा कोई लाइन वहाँ पे नहीं लिखा है। जो लाइन है वो मैं कल्चर में लिया हूँ, वहाँ मैं समझाऊँगा। तो यहाँ आपको प्राचीन भारत में ये 4 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप जीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं। सिंधु खीन, वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म। अब कहता है प्राचीन थी आधुनिक भारत तथा गुजरात सुधी वहीवट, सामाजिक धार्मिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण विकास। सब कुछ आ गया। प्राचीन से आधुनिक भारत का इतिहास भी या गुजरात का इतिहास भी, जिसमें वहीवट यानी प्रशासन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों ही टॉपिक यूपीएससी के मेंस में पूछा भी, मतलब प्रश्न भी नहीं आया है और इधर सिलेबस में भी नहीं है। अब आइए भक्ति आंदोलन। यहाँ पर इनडायरेक्ट है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, वो मैं इनडायरेक्ट वाले पार्ट में आऊँगा तो बताऊँगा। 19वीं सदी में भारत अने गुजरात में सामाजिक सुधारा आंदोलन
ये नहीं है यूपीएससी में। धार्मिक सामाजिक सुधारा आंदोलन जो है, अगर यहाँ धार्मिक होता सिलेबस में तो एक बार कल्चर में जा सकता था। ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, ये तीसरा टॉपिक है जो यूपीएससी में नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगर कोई बच्चा 12वां परीक्षा इस बार दिया है और 12वां के बाद कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन या जीपीएससी का करना चाहता है, तो उसके लिए विश्वास लर्निंग पर एक फ्री सेमिनार अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे। आपके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है। यदि आप इस सेमिनार में आना चाहते हैं तो आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उनको ये सेमिनार में आपको ऑफलाइन में एंट्री मिलेगा। अगर मान लीजिए आप गूगल में नहीं कर सकते हैं तो 9428804128 पर कर लीजिए व्हाट्सएप के द्वारा फ़ोन करके, या 7043771326 पर कर लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी विश्वास लर्निंग के नाम से हम उपलब्ध हैं। ये सेमिनार जहां होगा वो है 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर, अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है उस पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या जो नंबर बताए हैं उस पर आप जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब आइए जो दोनों सिलेबस मिलता है इतिहास का, ये देखिए। 18वीं सदीना मध्य थी लई वर्तमान सुधीना, आधुनिक भारत અને गुजरात साथे महत्वपूर्ण घटनाओं व्यक्तित्व मुद्दाओं। शब्द पकड़िएगा, आधुनिक भारत अने गुजरात, यानी यहाँ भारत और गुजरात दोनों पढ़ना है। यूपीएससी में है 18वीं सदीना मध्य थी लई वर्तमान सुधीमा आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं व्यक्तित्व मुद्दाओं। यानी अभी जो एक्सप्लेन करेंगे यूपीएससी में उसको भारत के एंगल से देखना है और जीपीएससी में उसको भारत और गुजरात के एंगल से देखना है। 18वीं सदीना मध्य थी का मतलब क्या होता है? 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर के 1799 के बीच होता है एडी। अब कह रहा है 18वीं सदीना मध्य थी, तो इसका मतलब हुआ कि 1750 से लेकर के वर्तमान सुधी करंट भी जोड़ा जा सकता है, बल्कि 23 नहीं 24 वर्तमान सुधी ना आधुनिक भारत અને गुजरात साथे महत्वपूर्ण घटनाओं, जो इम्पोर्टेंट घटना है, जो कोई व्यक्तित्व इस काल में पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट आए हों, और अगर कोई मुद्दा आया हो तो एक हिंट दे रहे हैं आपको। 1750 के समय अगर सबसे महत्वपूर्ण घटना है तो वो है पलासी का युद्ध। इसका मतलब क्या हुआ कि पलासी से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पलासी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटना है, उसके ठीक बाद तो बक्सर की लड़ाई। अगर बक्सर के बाद कोई महत्वपूर्ण घटना है तो इस देश के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे करके आपको निकालना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो आगे तो गांधी, सुभाष चंद्र बोस सब आएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विलियम वेंटिक भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के ही रूप में आएगा। यहाँ पे डेलहाउजी भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आएगा, उस पर भी प्रश्न आपका हो सकता है। और मुद्दा, तो मुद्दा जो है इस समय में एक जो है कार्नवालिस लेकर आया था,
जमींदारी व्यवस्था। तो एक उदाहरण बता दिए कि 1757 से लेकर के आज तक भारत के अगर महत्वपूर्ण घटना, उस समय के व्यक्तित्व और मुद्दा को पढ़ लिए तो यूपीएससी तैयार, और उसके साथ गुजरात को अगर जोड़ लिए उस पीरियड में, उस समय की महत्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व और मुद्दा को, तो जीपीएससी भी तैयार। अब आइए, ये दोनों में कॉमन है। अब आगे बढ़े, देखिए क्या लिखता है। स्वतंत्रता संग्राम आना विभिन्न पगला અને દેશના વિભિન્ન ભાગોથી યોગદાન આપનાર મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ / યોગદાન। सेम, स्वतंत्र संग्राम आना विभिन्न पगला तथा देशना विभिन्न भागों में आमा योगदान आपनार महत्वपूर्ण व्यक्ति / योगदान। यानी ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी और जीपीएससी दोनों के लिए एक बराबर है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम ना विभिन्न पगलाओ, यानी जो उदारवादी काल है वो, फिर जो है उग्रवाद, एक्सट्रीमिस्ट लोग आए वो, फिर क्रांतिकारी आए वो, गांधी आए वो, ये जो है इसमें देश के अलग अलग एरिया से, जिनका रानी गांडेल्यू जी थी 1857 के विद्रोह में, 1857 का विद्रोह भी स्वतंत्र संग्राम है, तो उसको पढ़ना है। अब आइए यहाँ क्या कहता है, महागुजरात आंदोलन। जीपीएससी में ये हर परीक्षा में होना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और यूपीएससी कहता है इसी को कि थोड़ा भाई विस्तार कर लीजिए, गुजरात आंदोलन के अलावा भी कुछ पढ़िए। स्वतंत्रता पछी देशना अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के द्वारा किस प्रकार से पूरे देश को हम एकीकरण किए, और उसके बाद 1956 के संविधान संशोधन के बाद या राज्य पुनर्गठन विधेयक के बाद किस प्रकार से राज्यों को फिर से एडजस्ट किए ग्रुप ABCD वाला, और उसके बाद सतत आंध्र प्रदेश बना, यहाँ तक आ जाइए झारखंड बना, तेलंगाना बना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब जीपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए दोनों के सिलेबस को बराबर करने के लिए जीपीएससी में प्राचीन भारत में 4 चैप्टर न जोड़ दिया गया, भक्ति आंदोलन जोड़ दिया गया, इन सब चीज़ों को। विश्वना इतिहास में 18वीं सदी की घटनाओं, यानी 1700 से 1799 के बीच की घटना, और उसके बाद जो घटा, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं पुनः सीमांकन, कई सारे जो है देश उनमें बदलाव आया, उसको संस्थानवाद क्या है, संस्थानवाद की कैसे समाप्ति हुई, नाबूदी, साम्यवाद, मूढ़ीवाद, समाजवाद वगैरह जेबी राजनीतिक दर्शन, फिलॉसफी पर सवाल, तेमना रूप और उनके समाज पर क्या इफेक्ट पड़े, ये है यूपीएससी का एक्स्ट्रा सिलेबस इतिहास का। तो एक बार फिर से बता दें कि जीपीएससी में ये प्राचीन भारत पूरा जो है पढ़ना है, पहले 4 चैप्टर मेन पढ़ना है और बाकी सब पढ़ना है, भक्ति आंदोलन भी पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा है। तो यूपीएससी में इसके ये ना पढ़ के ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको विश्व का इतिहास कंप्लीट पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। मैं बार बार एक लाइन हमेशा दोहराता हूं दोस्तों, और इस बार मैं एक सीरीज भी चलाने जा रहा हूं। ज़रा सारे कोचिंग क्लास वाले इस बार दिल्ली में एक बार यूपीएससी का अपना रिजल्ट वगैरह फ़ोटो पब्लिश कर दें, उसका मैं एनालिसिस करूंगा कि देखिए ये रिजल्ट कैसे आया।
और उसी तरह मैं करने जा रहा हूं जो अभी जीपीएससी हुआ है, उसमें जो गुजरात के क्लास के लोगों ने रिजल्ट दिखाया है उसका भी एक माइक्रो एनालिसिस करूंगा। तो मेरा आज मानना है, और उस एनालिसिस के बाद आपको भी, आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि गुणवत्ता और रिजल्ट के बीच कोसों दूर जो है, कोसों दूर अंतर है। रिजल्ट कई प्रकार से मैनिपुलेट करके छापे जा सकते हैं, गुणवत्ता का मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो अगर आप उच्च क्वालिटी के साथ जीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और अभी जो आज सिलेबस बता रहे हैं इसी तरह और बढ़िया से देखना है, तो जीपीएससी क्लास 1-2, क्योंकि आज पेपर 1 बताए, हो सकता है शुक्रवार को 2 बता पाएँ, शनिवार को 3 बता पाएँ, 4 बच जाए। तो इसके लिए अगर आप एक कंप्लीट पैकेज के तहत जीपीएससी क्लास 1-2 का सेमिनार करना चाहते हैं, फ्री है, तो 27 अप्रैल शाम को 5 बजे, धोरण 12 वाला सुबह 10 बजे। इसलिए जब आप गूगल फॉर्म में अपना नाम लिखें तो उसमें एक जरूर मेंशन कर दें कि आप किस चीज़ का सेमिनार करना चाहते हैं, या नहीं भी करेंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा। गूगल फॉर्म में आपको दिया हुआ है नीचे, आप उसमें जाकर के रजिस्टर करा सकते हैं। नहीं तो 9428804128 पर संपर्क करिए, 7043777136 पर। रजिस्ट्रेशन फर्जियात है। नवी परीक्षा पद्धति मुजब जो अभी आप एक टेलर देखें कि जो हमने दोनों में एनालाइज किया, तो उसके आधार पर आपको जीपीएससी क्लास 1-2 का ये पूरा मिलेगा। और आप देख लीजिए, मेरा अनुभव 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। आधे कोचिंगों में आधे से ज़्यादा फैकल्टी मेरा स्टूडेंट है, ये स्थिति है। चलिए अब आगे देखते हैं। सांस्कृतिक वारसों में जीपीएससी और आईएएस दोनों में क्या अलग पढ़ना है? तो सांस्कृतिक वारसो जीपीएससी में कहता है भारत अने गुजरात नो सांस्कृतिक वारसो। क्या? तो प्राचीन थी अर्वाचीन समय सुधी कला स्वरूपो, साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, संगीत, नृत्य, नाटक वगैरह। हमने यही कहा था कि भक्ति आंदोलन को मैं यहाँ दिखाऊंगा। और यूपीएससी में कहता है केवल अने गुजरात नो निकाल दीजिए, तो भारतीय संस्कृति में, देखिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल थी लई, प्राचीन थी अर्वाचीन समय सुधी कलाना रूप, साहित्य तथा वास्तुकलानी प्रमुख पहल। यहाँ पर प्रश्न जो है इस सिलेबस में गुजरात में भी वैसे ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बताऊं कि जैसे गांधार कला प्राचीन कालना कलाना रूप, तो आपको पूछ सकता है कि गांधार कला ग्रीक कला की उतनी ही ऋणी है जितनी रोमन कला की। तो यहाँ पर कोई साहित्य पर पूछ सकता है, राजतरंगिणी पे क्वेश्चन आ जाए, अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आ जाए, वास्तुकला किसी गुप्त काल के मंदिर पे आ जाए, और ऐसे तो रेंज ये दिया है कि मध्यकाल के भी किसी वास्तुकला पे आ सकता है। लेकिन यूपीएससी में ये केवल भारत पे है और जीपीएससी में इसके साथ गुजरात। जीपीएससी में और ज़्यादा है। गुजरात नी जीवन परंपरा, मेला उत्सव, खानी पीनी, पोशाक वगैरह, यानी गुजरात के जो जीवन परंपरा हैं लोगों के, यहाँ जो मेला लगता है, उत्सव, खानी पीनी, पोशाक, इन सब चीज़ों के बारे में। अब आइए और पढ़ना है जो यूपीएससी में नहीं है। गुजरात ना तीर्थस्थलो, वारसो अने पर्यटन स्थलो, गांधीजीना विचार दर्शन अने तेनी प्रासंगिकता। आ गुजरातनो सांस्कृतिक वारसो जिसमें दरियाकांठा, आदिवासी अने अन्य समुदाय। तो जब आप इतना पढ़ेंगे तब जा कर के जो है आपका गुजरात का कल्चर है। और आईएएस में लिखा जरूर छोटा है, लेकिन उतना छोटा है ही नहीं। हर एक काल में कला के विविध स्वरूप, साहित्य और वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। मोहनजोदड़ो का सभा भवन पर भी प्रश्न आ सकता है, वास्तुकला। मोहनजोदड़ो के स्नानागार पर भी सवाल आ सकता है इसमें। अब आइए दोस्तों,
अगर आप जीपीएससी नहीं, केवल अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, हालांकि आईएएस का करिएगा जीपीएससी अपने आप हो जाएगा, तो आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे एक फ्री सेमिनार का आयोजन किए हैं। उसी गूगल फॉर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फर्जियात है। नहीं तो 9428804128 और 7043771326 पे है, आप कर सकते हैं। सेमिनार 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद में होगा। आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी विश्वास लर्निंग देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों, अब जरा देखें भूगोल के सिलेबस में क्या है। भूगोल यहां कहता है भौतिक लाक्षणिकताओं अने संसाधनों, भौतिक विशेषता और रिसोर्स किसका? भारत और गुजरात का। तो इसमें क्या जानना है? मुख्य भूमि स्वरूप, यानी भारत का प्राकृतिक विभाजन और गुजरात का प्राकृतिक विभाजन। आबो हवा, भारत की जलवायु, गुजरात की जलवायु। जमीन, भारत की भूमि यानी मिट्टी, गुजरात की मिट्टी। नदी, भारत की नदियां, गुजरात की नदियां। और वनस्पति, भारत के विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, गुजरात के विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र। लेकिन यहां पर कहता है विश्व ना भौतिक भूगोल मुख्य विशेषताओं, मतलब ये चला गया फिजिकल ज्योग्राफी पे। मतलब कहने का कि यहां पर हो सकता है महासागरीय धारा से भी सवाल आ जाए। अभी आगे हो तो बात नहीं, लेकिन यहां नहीं आएगा। यहां पर हो सकता है सागरीय लवणता से सवाल आ जाए, हो सकता है वायु दाब से सवाल आ जाए, और हो सकता है पर्वत पठार मैदान से भी सवाल आ जाए। अब आइए दोस्तों अगला देखिए क्या कहता है। संपूर्ण भारत अने गुजरात में प्रमुख प्राकृतिक संसाधननी वहेंचनी, यानी भारत और गुजरात के अंदर जो कुदरती संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसका वितरण, जैसे भूमि, चट्टान, खनिज, जल, वनस्पति, ये भारत में किन किन राज्यों में कैसे कैसे बटे हुए हैं और गुजरात के किन किन जिलों में कैसे बटे हैं। लेकिन जीपीएससी में ऐसा कहता और यूपीएससी कहता विश्व ना मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की वहेंचनी। देखिए कैसे कंट्रास्ट है। जीपीएससी कहता है भारत के संसाधनों की वहेंचनी, यूपीएससी कहता है विश्व के मुख्य संसाधनों की वहेंचनी। और तब कहता है उसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप ना समावेश जरूर करिएगा। विश्व, फिर कहता है भारत के साथ प्राथमिक, द्वितीयक અને तृतीयक उद्योग ने स्थापित करवा माटे जवाबदार परिबल, यानी कृषि कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है उसके परिबल, यानी चावल की खेती के क्या कारण है। द्वितीयक, लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के क्या परिबल हैं विश्व और भारत का। और तृतीयक, सेवा क्षेत्र जो है उनका। तो ये यहाँ पर सिलेबस कहता है। दोस्तों हमने ऑनलाइन में एक यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो उसका पेपर 1 है, इसमें मैथ रीजनिंग नहीं है, और जीपीएससी के ध्यान में रखते हुए मैथ रीजनिंग और गुजरात के सिलेबस को छोड़कर जितने टॉपिक हैं उसका एक कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किए हैं, ऑथेंटिक बुक से पढ़ाएं। जैसे भौतिक भूगोल मेरे इस कोर्स में सविंदर सिंह से है। अगर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो खुल्लर की किताब से है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट से है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो लाल एंड लाल से है। अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो वो आपको इग्नो के बुकलेट मटेरियल से है, पर्यावरण जो बच्चे पढ़ते हैं, उस ऑथेंटिक किताब को पढ़ाए। तो इसमें
जनरल साइंस एनसीईआरटी का मिलेगा, कला संस्कृति एनसीईआरटी 11-12 मिलेगा, पर्यावरण इग्नो के बुकलेट से पढ़ाए हैं रख के लाइन बाय लाइन, इतिहास तक केसी श्रीवास्तव और बीएल ग्रोवर से पढ़ाए हैं और बिपिन चंद्रा से, भूगोल तो भौतिक भूगोल सविंदर सिंह और भारत का भूगोल चतुर्भुज मामोरिया, सॉरी मिस्टेक हो गया, खुल्लर, भारतीय राज व्यवस्था बैरक्ट और हम अपना मटेरियल जो बनाए हैं उससे पढ़ाए हैं, अर्थव्यवस्था लाल एंड लाल से और विज्ञान प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे पढ़ाए हैं। यानी सारे ऑथेंटिक विषय सब्जेक्ट को मिला करके और वो बच्चे को पढ़ाए हैं 7,999 में है, 1200 घंटा तो आराम से। तो चलिए अब आगे बढ़ें। अभी भूगोल खत्म नहीं हुआ है, देखिए अब यहाँ क्या लिखता है, भारत अने गुजरात नी बस्ती वृद्धि गतिशीलता। भारत में जो जनसंख्या बढ़ रहा है, अब मूवमेंट, लोग एक जगह से दूसरे जगह, और वही गुजरात में जैसे भारत में बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से लोग पूरे भारत के विभिन्न भागों में माइग्रेशन किए, तो वैसे ही सौराष्ट्र से एक बहुत बड़ा माइग्रेशन सूरत की तरफ हुआ। तो गतिशीलता, बस्ती का विभाजन, घनता, आयु, लिंग, संगठन, विकास, ग्रामीण शहरी संगठन, प्रजाति, फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, फिर धर्म, फिर भाषा, साक्षरता, शिक्षा, प्रवास, शहरीकरण और हमारी बस्ती नीति जैसे मुद्दे से यहाँ पे प्रश्न आएंगे। देखिए गुजराती कर दिए हैं सबका। अब आइए यूपीएससी में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलन चलन, चक्रवात जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटना, यानी भूकंप से सवाल आएगा, सुनामी से सवाल आएगा, चक्रवात से सवाल आएगा। अब आइए भौगोलिक विशेषताओं ने तेमना स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता, यानी जल स्रोत, हिम, पवन, इन सब से, वनस्पति और प्राणी जगत में जो परिवर्तन हो रहा है आबो हवा के परिवर्तन से वो। और जीपीएससी में एक और है महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटना, देख लीजिए यही भूकंप, ये ऊपर वाला भूकंप, ज्वालामुखी प्रवृत्तियों, चक्रवात वगैरह। तो इस तरह से दोस्तों आज मैं आपको जीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 1 को बेस बना के उसको आईएएस के पेपर के साथ तुलना करके गुजराती में तैयार करके आपको दिए। इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्द पेपर 2 भी इसी तरह गुजराती में लेकर आएंगे, 3, 4 सब, जिससे कि आपको तैयारी करने में बने। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि अभी भी भटकाव से बचिए। हम लोग पिछले 25 सालों से इसी चीज़ को देख रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थी इंटरव्यू से नहीं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पढ़ा के सेलेक्ट कराए हैं। आप अहमदाबाद में आके ऑफलाइन में कर सकते हैं और ऑनलाइन लाइव क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका ऐड आपको आएगा तो उसको भी आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।